हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एंड नेट रिप्रोडक्टिव रेट। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन GRR एंड NRR जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी इज। हमारे पास जो गिवन इंडिकेटर्स हैं दैट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट, फैमिली साइज, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड जनरल फर्टिलिटी रेट। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है फर्टिलिटी का, तो वो हमारे पास है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय। नाउ जो एक नेचुरल इंक्रीज होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट, दैट इज CBR माइनस CDR। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन इंडिया द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ फर्टिलिटी विल बी लोवेस्ट। जो हमारे पास यहाँ से इंडिकेटर गिवन है, इनमें से अकॉर्डिंग टू इंडिया किसकी वैल्यू सबसे लोवेस्ट है? तो वो रहती है नेट रिप्रोडक्टिव रेट की। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेमोग्राफर्स आर ऑफ व्यू दैट द डेमोग्राफिक गोल ऑफ NRR इज इक्वल टू 1। नाउ नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 तब होता है जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट है, दैट इज जितनी फीमेल्स हैं वो उतनी ही आगे फीमेल डॉटर प्रोड्यूस कर रही हैं, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। ओके, उस केस में हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 होगा। नाउ दिस कैन बी अचीव्ड इफ कपल प्रोडक्शन रेट, दैट इज कपल का जो प्रोडक्शन रेट है, जो कपल्स प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारे पास 60% एंड अबोव। ओके, तो CPR दैट इज कपल प्रोटेक्शन रेट इज इक्वल टू 60। उस केस में हमारे पास जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 वो अचीव हो जाएगा। ओके, अगर ये अचीव हो जाएगा तो हम जो है 2045 तक क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन ग्रोथ इज सेड टू बी लेस देन एडुकेट रिक्वायरमेंट व्हेन NRR। नाउ मैंने आपको जहाँ पे मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे आपको मैंने 3 केसेस बताए थे जब हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट लेस देन 1 होता था, ग्रेटर देन 1 एंड इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ जब लेस देन 1 होता था तो उस केस में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, दैट इज एडुकेट रिक्वायरमेंट जो पॉपुलेशन की है वो नहीं फुलफिल हो रही है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1, दैट इज लेस देन 1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट अकर्स व्हेन द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी? जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन 2.0% होगी। ओके, ना वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन करते हैं जब हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ओके वो ग्रेटर देन 2.0% होगी। अगर ये होगा तो पॉपुलेशन जो डबल हो जाएगी लेस देन 35 ईयर्स में। ओके, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू 1500 per 1000 एंड मेल इज टू फीमेल रेशो, जो मेल फीमेल रेशो है वो 30:70 है, देन ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, उस केस में ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा? नाउ हम जानते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट इज इक्वल टू टोटल फर्टिलिटी रेट इनटू फीमेल बर्थ अपॉन टोटल बर्थ। ओके, नाउ फीमेल जो मेल बर्थ है वो 30 है, ओके, एंड फीमेल बर्थ हमारे पास 70 है। तो हमारे पास जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 1500, तो हमने यहाँ पे 1500 लिखा। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है पर 1000, तो मैंने डिवाइड किया इसको 1000 के साथ। जब भी आपके पास पर 1000 कहीं पे भी लिखा हो उसको आपने डिवाइड करना है 1000 से, अगर पर 100 होगा तो 100 से डिवाइड करना है।
नाउ मेल एंड फीमेल रेशो, नाउ फीमेल हमारे पास है 70, सो 70 बिकॉज आगे से देखिए फीमेल फीमेल, ओके। नाउ टोटल 70 प्लस 30 ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 100, ओके। सो मैंने टोटल बर्थ लिखा है 100। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इसको इन दो जीरोज़ और इन दो जीरो को कैंसिल आउट किया, यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट किया, तो मेरे पास नीचे से 10 बचा, तो 10 10 100, ऊपर से 15 इंटू 7, ओके। तो ये मेरे पास आता है 105/100। उसके बाद इसको हम डेसिमल में करेंगे तो ये मेरे पास आया 1.05। इसको कैसे डेसिमल में करते हैं, देखिए ये ज़ीरो इसके साथ आ गया, ये ज़ीरो इसके साथ आ गया, और 1 का आता है पॉइंट, दैट इज़ 1.05। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इफ़ टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 1500/1000, जब हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट 1500/1000 था और मेल इज टू फीमेल रेशो 30:70 है, उस केस में पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, दैट इज़ डिक्रीज होगी, या स्टैग्नेट रहेगी, दैट इज़ फीमेल रिप्लेस करेंगे जो प्रोडक्शन है वो अपने आप को, या जो फीमेल है वो इंक्रीज़ होगी। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ओके, अभी हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हमारे पास जो कैलकुलेट करके आया था वो आया था 1.05, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और हम जानते हैं जब GRR ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में हमारे पास पॉपुलेशन है इंक्रीज होती है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर वो ग्रेटर देन 1 आया तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेस देन 1 आया तो डिक्रीज, अगर इज इक्वल टू 1 तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज रिप्लेसिंग इटसेल्फ, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट रिप्रोडक्शन रेट। नाउ जब हम नेट रिप्रोडक्शन रेट को कंप्यूट करते हैं तो इनमें से हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, तो डेफिनेटली एज स्पेसिफिक बर्थ रेट हमें लगता है परसेंट फीमेल बर्थ, कितनी फीमेल बर्थ हो रही है वो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन बाय एज। नाउ फीमेल पॉपुलेशन बाय एज ये हमें ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हमें फीमेल्स की एज देखनी नहीं होती है, ओके। ओनली हम कंसिडर करते हैं एज ग्रुप 15 से लेकर 49 तक जो कि चाइल्ड बियरिंग होता है, बाकी हम पर्टिकुलर कोई नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डी ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ गर्ल्स, तो डेफिनेटली बिकॉज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट में इतना ही फ़र्क है कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कंसिडर नहीं करता है कि इधर जो फीमेल बर्थ हो रही है वो जिंदा रहेगी या सर्वाइव होगी या नहीं होगी, बट नेट रिप्रोडक्शन रेट इसको कंसिडर करते हैं। सो हमारे पास पहला भी, सेकंड भी और थर्ड भी ये रिक्वायरमेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए, बी एंड डी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स नेट रिप्रोडक्शन रेट। इनमें से कौन सा नेट रिप्रोडक्शन रेट को करेक्टली डिनोट करता है। नाउ एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमेन और हर लाइफ, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा बिकॉज नेट रिप्रोडक्शन रेट सिर्फ कंसिडर करता है फीमेल बर्थ को, टोटल बर्थ इसमें नहीं आती है, ओके। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद सेकंड में भी एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए कपल, तो ये भी नहीं होगा। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज द रेट एट विच विमेन आर रिप्लेस्ड बाय डॉटर्स। उस रेट पे जिस पे जो विमेन है वो रिप्लेस हो रही है बाय देयर डॉटर्स, जिनको चिल्ड्रन होंगी, उन डॉटर्स को जिनको चिल्ड्रन होंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ फीमेल बर्थ इज 50/1000। हमारे पास जो फीमेल बर्थ है वो 50/1000 है और सर्वाइवल रेट गिवन है 850/1000, देन NRR दैट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा। नाउ हम जानते हैं कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है फीमेल बर्थ इंटू सर्वाइवल रेट, ओके। नाउ फीमेल बर्थ हमारे पास पर 1000 गिवन है तो हमने 50 डिवाइडेड बाई 1000 किया, सर्वाइवल रेट भी पर 1000 किया है तो 850 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। फिर हमने क्या किया, मैंने ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट किया, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट किया, मेरे पास बचा 85 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10,000, ओके। तो जब इसको मैंने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 425 डिवाइडेड बाई 1000। उसके बाद इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, मेरे पास आया 0.0425, ओके। नाउ इसको अगर मैं अप टू 2 डेसिमल लिखता हूँ तो ये मेरे पास आता है 0.04, ओके। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, दैट इज
0.04, NRR कितना होगा 0.04। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।